हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती 2024। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती 2024 के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर लैब और आईटी लैब का परीक्षा परिणाम मेरिट वाइज जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मेरिट वाइज रिजल्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम कंप्यूटर लैब और आईटी लैब यानी कि कंप्यूटर प्रयोगशाला और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कितने कैंडिडेट को मिली है मेरिट में जगह। उसके अलावा जानेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्राप्तांक का फॉर्मूला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 के लिए 5 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया गया। 202 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें नॉन टीएसपी के 164 पद और टीएसपी के 38 पद शामिल हैं। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर 2024 को इवनिंग शिफ्ट में किया गया। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 मई 2025 को रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम यानी कि रोल नंबर और श्रेणी निम्नानुसार है। साथियों, मेरे 164 पदों के लिए कुल 328 कैंडिडेट को जगह मिली और टीएसपी के 38 पदों के लिए 9 कैंडिडेट को जगह मिली है। यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 328 कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है और अनुसूचित क्षेत्र में 9 कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। साथियों, मेरे इसमें आप मेरिट क्रमांक यानी कि मेरिट नंबर, रोल नंबर के अलावा आपकी कैटेगरी के अलावा जेंडर और सब कैटेगरी दी गई है। आप इनके द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपका मेरिट में कौन सा क्रमांक है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम का आयोजन करवाया गया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। हो सकता है वो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाए, यानी कि 328 कैंडिडेट प्लस में 9 यानी कि 337 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। लेकिन यदि वह 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, यह भी हो सकता है। तो जितने पद है, पदों के एवज में कैंडिडेट की संख्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पता चलेगी कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। साथ ही बात करें डिलीट किए गए प्रश्नों की संख्या की, तो राजस्थान जीके का कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर लैब के 4 प्रश्न डिलीट किए गए प्रत्येक सेट से। अब आइए जानते हैं क्या है फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्राप्तांकों की गणना का। तो प्राप्तांकों की गणना का फॉर्मूला टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट यानी कि किसी भी अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों की संख्या बराबर है समेशन ऑफ आर क्यू मल्टीप्लाई के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू मल्टीप्लाई के एफ बाई 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम नंबर गुणा में नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट ना किए गए क्वेश्चनों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या गुणा में 3। जहां पर आर क्यू है राइट क्वेश्चन यानी कि सही प्रश्न और डब्ल्यू क्यू है रॉन्ग क्वेश्चन गलत प्रश्न। के एफ होता है की फैक्टर, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बटे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में ओएमआर सीट में 5 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी डी ई। इनमें से किसी एक को गहरा नीला या काला करना होता है। यदि किसी कैंडिडेट द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को छोड़ दिया गया, ओएमआर सीट में गहरा नीला या काला नहीं किया गया, तो उन कैंडिडेट को डिबार कर दिया जाता है एग्जाम से। इस तरह से कंप्यूटर लैब और आईटी लैब में एक कैंडिडेट को डिबार किया गया है। साथियों, मेरे रिट लगी हुई हैं, रिट का भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इसलिए उपयुक्त वरीयतानुसार परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट संख्या के अध्याधीन रहेगा।
इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बजाय ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। इनका परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में रोक दिया गया है। साथियों, मेरे अभी तक ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना बाकी है। जल्द ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर के बाकी जो डिपार्टमेंट है उनका भी परीक्षा परिणाम मेरिट वाइज जल्द ही जारी किया जाएगा। नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। साथ ही साथ बने रहे, जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।